प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जो है ना, यह हमें राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको 40% आपको नंबर लेकर आना है, तो इस क्लास को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने, एमडी खरे ने। जी हाँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गणेश्वर जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी, तो ये रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर साथियों? तो गणेश्वर सभ्यता जो है ना, ये नीम का थाना सीकर के अंदर आपकी स्थित है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह आपकी, जी हाँ, कांतली नदी के किनारे विकसित मानी जाती है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है? 1636 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 953 ईस्वी, 1273 ईस्वी। बिजोलिया अभिलेख का जो काल है ना, यह साथियों आपका 1170 ईस्वी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अही छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का, धौलपुर का, कोटा का, अलवर का। अही छतरपुर की बात करें साथियों, तो अही छतरपुर जो है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल नागौर का क्या है, प्राचीन नाम है। तो नागौर ऑप्शन नंबर ए जो है, यह बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने, वी.एम. स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। हूणों की संतान जो है ना, ये राजपूतों को साथियों किसने बताया? ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो यह साथियों आपका, जी हाँ, वी.ए. स्मिथ ने बताया है। तो 4 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्र पाल प्रथम के, मिहिर भोज के, वत्सराज के, नागभट्ट द्वितीय के। जी हाँ साथियों, राजशेखर जो है ना, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। महेंद्र पाल जो प्रथम है ना, उनके दरबार के अंदर था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, यह लड़ा गया था किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था, और द्वितीय युद्ध जो है ना, यह आपका 1 साल के बाद 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था। ध्यान में रखिएगा। और दोनों के दोनों युद्ध जो है ना, ये साथियों आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए थे। प्रथम युद्ध के अंदर जो है ना, ये आपकी पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की क्या होती है, विजय होती है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भील शासक कोटिया के नाम पर, जयपुर के शासक कोटमल के नाम पर, बूंदी के शासक राजा कोटिया के नाम पर, या फिर कोटा राजा के नाम पर। जी हाँ, कोटा का नाम जो है ना साथियों, यह आपका भील शासक कोटिया के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना, यह बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अल्लट, गुहादित्य, कालभोज, महेंद्र द्वितीय।
बप्पा रावल का जो मूल नाम है यह साथियों आपका काल भोज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? काल भोज देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ किसे माना जाता है? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को, राणा कुंभा को? राजस्थानी वास्तुकला का जनक जो है ना, यह साथियों हम राणा कुंभा को मानते हैं। राणा कुंभा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सारंगपुर का जो युद्ध है यह आपका लड़ा गया था 1437 ईस्वी में, 1443 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में, 1424 ईस्वी में? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। सारंगपुर का जो युद्ध है ना, यह आपका 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण की संधि किन के मध्य हुई थी? महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच? चंपारण की जो संधि है साथियों, यह आपकी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम में हुआ था गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ के अंदर? जी हाँ, राज्याभिषेक सर्वप्रथम जो है ना महाराणा प्रताप का ये गोगुंदा के अंदर हुआ था। और कई बार क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था, तो ये साथियों आपका 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय? सहेलियों की बाड़ी के जो निर्माणकर्ता है ना, यह साथियों आपके संग्राम सिंह द्वितीय देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर में नगर की स्थापना की थी साथियों? जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी साथियों, बताओ जरा। 1113 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में? तो क्वेश्चन को साथियों मैंने आपको बारी बारी से बता रखा है कि राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना 1459 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। उसके ठीक 100 साल के अंतराल के बाद, मतलब कि 1559 ईस्वी के अंदर साथियों, जी हाँ, उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? पद्मावती, उम्मादे, कर्णावती, रूपमती? जी हाँ, रूठी रानी के नाम से जो है ना, ये इतिहास के अंदर साथियों उम्मादे जो है ये आपकी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हर रोज साथियों शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी अपडेट के लिए या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए जो है ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर जो है ना आपको CT 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। आपको इस ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? नाहर सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह, सुजान सिंह? महाराजा सूरजमल की बात करें साथियों तो इनका अन्य नाम सुजान सिंह देखने को मिलता है। और सूरजमल को साथियों क्या कहते हैं? जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लेटो कहते हैं। यह साथियों आपके जाट राजवंश के क्या थे साथियों? बिल्कुल आपके बिल्कुल साथियों राजा हुए हैं। और जाट राजवंश ने जो है ना कहां पर शासन किया है? राजस्थान के अंदर। तो ये आपका बिल्कुल भरतपुर और धौलपुर के अंदर किया है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? टंकरा में, मुंबई में, जोधपुर में, अजमेर में?
इनका संबंध भी यहीं से था और आपका निर्माण भी अजमेर से में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी बांसवाड़ा में 1928 में, अजमेर में 1934 में, बांसवाड़ा में 1934 में, अजमेर में 1928 में। जी हाँ साथियों, कब और कहाँ हुई थी? तो यह आपकी जो है ना, ये आपकी अजमेर में हुई थी और 1934 में हुई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया के रचयिता कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारट। तो यह साथियों आपके कौन है? यह लाडलो केसरी सिंह बारट हैं। केसरी सिंह बारट ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही होने वाला है। विजय सिंह पथिक कर लीजिएगा यहां पर। जी हाँ, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह देखने को मिलता है, जो आपके साथियों यूपी, जी हाँ बिल्कुल, कहाँ के निवासी हैं साथियों? तो यह आपके यूपी के निवासी होने वाले हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931 में, 1933 में, 1934 में, 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें साथियों, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने आते हैं साथियों? 3 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला क्वेश्चन आता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो यह साथियों आपकी 1936 के अंदर हुई थी, ये ध्यान में रखना है। किसने की थी? तो ये मग्गाराम वेद ने की थी। कहां पर की थी? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये कलकत्ता के अंदर की थी। कहां की थी साथियों? कलकत्ता के अंदर की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, साधु सीताराम दास ने। यह साथी आपका मोतीलाल तेजावत ने तैयार किए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को, 27 दिसंबर 1948 को। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है ना, यह 18 मार्च 1948 को हुआ था साथियों। और मत्स्य संघ के अंदर जो है ना, कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आपकी साथियों रियासतें जो है ना, ये आपकी शामिल थी। ध्यान में रखिएगा। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़, धूलगढ़। जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं साथियों? सोनारगढ़ कहते हैं। बिल्कुल, इसे 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी हमें कहते हैं साथियों। ये धानमन दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव में, देसुरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, वेणेश्वर धाम की बात करें ना हम, तो वेणेश्वर धाम जो है ना, ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, जयसमंद से, फतेह सागर से, उपयुक्त सभी से। तो साथियों उपयुक्त सभी सही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर? यहां पर फतेह सागर सही हो जाएगा, क्योंकि फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है? सांबर झील से, पचपदरा झील से, लुणकरणसर झील से, फलोदी से। जी हाँ, सबसे अधिक जो नमक उत्पादित है साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सांबर झील से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। माधोपुर बांध स्थित है दौसा में, जयपुर में, अलवर में या भरतपुर में? माधोपुर बांध की बात करें साथियों, तो माधोपुर जो बांध है ना, यह आपका कहां पर है? तो यह आपका दौसा के अंदर है। तो दौसा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 328 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है ना, ये पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए आपका इंदिरा जो गांधी नहर है, इसका निर्माण किया गया था। जी हाँ साथियों, और ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो साथियों आपकी बीकानेर, जी हाँ बीकानेर शहर को क्या कराती है? जल की आपूर्ति कराती है। और जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, इसकी लंबाई की बात करें तो यह साथियों आपकी 649 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृता देवी मृग वन स्थित है कायलाना झील में, मथानिया में, खेजड़ली में, जो माउंट आबू में। तो कहां पर है? तो ये खेजड़ली में है। और खेजड़ली कहां पर है साथियों? तो खेजड़ली आपका जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में, 1951 में, 1952 में, 1958 में। राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है साथियों, इसकी स्थापना की बात करें तो यह आपकी 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हां, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम है ना, वह आपके रुकने नहीं चाहिए साथियों। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर देना है। और मैं आपको कहता हूं कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप साथियों बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और साथियों बड़ी ही आपकी बात हो, बड़ा ही आपका सवाल हो तो आप साथियों कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, मैं खुद आपके कॉल अटेंड करूंगा और आपका जो समस्या है उसका निवारण भी किया जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, सामोद हवेली जयपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का, खींवसर पैलेस खींवसर। कौन सा है साथियों? तो ये अजीत भवन है, जोधपुर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास या फिर लोकायुक्त के पास? जी हां, किसके पास है? तो यह आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, ये राज्यपाल के पास है। राज्यपाल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तबीजी अजमेर जिले में, तिजारा अलवर में, सेवर भरतपुर में या फिर सिमलिया बारा में? कहां पर है साथियों सरसों अनुसंधान जो केंद्र है ना, यह साथियों आपका सेवर भरतपुर में है। सेवर भरतपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में इंदरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या फिर कोटा में? कहां पर है साथियों? तो ये कोटा के अंदर है। कोटा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग? कौन सा है साथियों? तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहलाती है कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर। टेक्सटाइल सिटी जो है ये साथियों हम भीलवाड़ा को कहते हैं, अबरक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी हम भीलवाड़ा को कहते हैं, वस्त्र नगरी भी हम किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पानी की खानें कहां स्थित है? अजमेर जिले में, उदयपुर जिले में, उपयुक्त में से दोनों जिलों में या उपयुक्त में से कोई नहीं? पानी की खाने साथियों अजमेर में भी है और उदयपुर में भी है, तो उपयुक्त दोनों जिले ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहां पर।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा है साथियों? तो द्वितीय स्थान है, बिल्कुल दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक पशुधन के दृष्टि से आपका एक नंबर पर जिला आता है, ये कौन सा? ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये साथियों आपका बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? तो ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार थे ना, ये आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप, जी हाँ बिल्कुल महाराणा प्रताप का अग्रणी, बिल्कुल राजस्थान का भूला बिसरा नायक। यह तो साथियों हमें राव चंद्रसेन को ये नाम से कहकर पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैमल और फत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में। जैमल और फत्ता की जो हवेलियां हैं साथियों, यह आपकी कहां पर है? तो यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? राजस्व बोर्ड के मुख्यालय की बात करें हम साथियों, तो ये कहां पर है आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो। 43 नंबर के अंदर आपका अजमेर सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी के रूप में। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को नहीं, जालोर के किले को नहीं, सिवाना के किले को नहीं, तो फिर किसे जानते हैं? तो बूंदी के किले को हम तारागढ़ के नाम से जानते हैं। एक तारागढ़ अजमेर में भी है साथियों, बिल्कुल, परंतु आपका जो बूंदी वाला है ना, इसे हम तारागढ़ क्यों कहते हैं? क्यों अंतरिक्ष से देखने पर साथियों इसकी आकृति तारे के समान दिखाई पड़ती है, इसी कारण इसे तारागढ़ कहकर पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? करौली में, धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में, भरतपुर में। बाबू महाराज का जो मेला है ना, बाबू महाराज का, तो यह साथियों आपका धौलपुर में लगता है। कहां पर लगता है? धौलपुर में लगता है। धौलपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर में, जालोर में, राजसमंद में, नागौर में। कहां पर होता है साथियों? तो जालोर में होता है। जालोर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1947 को, 1949 को, 1950 को, 1956 को। जी हां सही बता रहे हो। 1 नवंबर 1956 को होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। राजस्थान का मृगवन कहलाता है, तो राजस्थान का मृगवन जो है ना, ये माचिया सफारी पार्क कहलाता है। बिल्कुल साथियों, यहां पर मृग नहीं है साथियों, मुर्गवन है। जी हां ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान में पहले विधानसभा का समय क्या? ये क्वेश्चन साथियों मैं आपको बताऊं तो ये जेल प्रहरी की जो एग्जाम हुई थी ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। बिल्कुल, तो आप बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और आता है साथियों, बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 1951 से 1956, 1952 से 57, 1954 से 59, 1953 से 1958। तो ये आपका 1952 से 1957 का समय रहा है साथियों पहली विधानसभा का राजस्थान के अंदर। विधानसभा के अंदर सीटें कितनी हैं? 200 सीटें साथियों। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 25 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस या फिर 49? क्योंकि 49 क्वेश्चन देना बिल्कुल थे। यदि आपके साथियों इतने क्वेश्चन सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत 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 बढ़िया चल रही है। परंतु यदि इतने क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, तो यह भी साथियों आपका बढ़िया स्कोर है। बिल्कुल, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये क्लास आपको कैसे लगी। वापस मिलते हैं साथियों, जी हाँ, कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।